बांग्लादेश के रंगपुर जिले के एक गांव में एक टीनेजर पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने, उनके घरों को लूटने और फेसबुक पर धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। तोड़फोड़ और लूटपाट की पहली घटना शनिवार रात को हुई। गांव में दूसरी घटना रविवार दोपहर को हुई। जिस किशोर पर आरोप लगे हैं वो एक लोकल प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है। शनिवार रात को ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस किशोर पर केस दर्ज किया गया है। स्थानीय प्रशासन और लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि उस किशोर की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए लोगों का एक समूह उस किशोर के घर गया और बाहर खड़े होकर उसके लिए न्याय की मांग की और नारे लगाए। उसी रात को कुछ देर के बाद लोगों का दूसरा हुजूम आया, जिसने अभियुक्त किशोर के एक रिश्तेदार के घर पर हमला किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां ये घटना हुई वहां की वोटर लिस्ट में 2500 से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं और इसलिए इस इलाके को हिंदुओं के दबदबे वाला इलाका बताया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचे और हालात को काबू करने के लिए स्थानीय लोगों से बात की। सबके साथ से हम यहाँ मौजूद गुस्साए लोगों को शांत कर पाए हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अभियुक्त पर कार्रवाई हो। इलाके के लोगों ने कहा कि अब वो शांत रहेंगे। अगर हमें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर न्याय नहीं मिला तो हम उसके घर के साथ साथ इस इलाके के हर एक हिंदू के घर को नुकसान पहुंचाएंगे। पुलिस ने कहा था कि वो शनिवार रात को ही हालात काबू कर लेगी। इसके बावजूद रविवार दोपहर को हजारों की तादाद में लोग इलाके में आए और वहां लूटपाट और तोड़फोड़ की। उप जिले के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि इस दौरान कई पुलिस वाले भी घायल हुए। फिर जब बाद में सेना के जवान वहां आए तब हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पास मौजूद गन्ने के खेतों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और सैनिकों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। और बीते कुछ वक्त में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं के साथ हिंसा के मामले बढ़े हैं। भारत भी इस पर चिंता जताता रहा है, मगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारतीय मीडिया पर ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाती है। तो हकीकत क्या है, समझने के लिए मैंने बात की बीबीसी बांग्ला के शुभज्योति घोष से। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो जल्दी 1 साल पूरा करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज में एक है ये हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हो रहे, ये रुक नहीं रहे। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नाम के जो माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2-4 महीने पहले एक लिस्ट पेश की थी जिसमें 1200 प्लस 1200 से ज़्यादा ऐसे घटनाएं लिस्ट किया गया था। उसमें गवर्नमेंट सिर्फ 10 to 15% केसेस एडमिट किया था कि वो 1200 से ज़्यादा घटनाएं सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ या तमाम हिंदू माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। सो उसमें सिर्फ 10 to 15% केस एडमिट किया गया था। सो जो इनका क्रिटिक है उनको मानना है कि गवर्नमेंट इज इन डिनायल मोड। इस पर्टिकुलर केस में ये टीनेजर, जो हिंदू टीनेजर है, इनको पुलिस में अरेस्ट कर लिया इन एडवांस। उसके बावजूद, उसके बाद भी ये घटना घटी। लेकिन ये तो एक मामला है, क्या मामला ऐसे है। कई और ब्लास्फेमी जैसे मामले बनाए गए हैं टारगेट करने के लिए? ऐसी खबरें आई हैं? यही मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले भी ऐसे बहुत सारे घटना घटी। और ये भी एक चीज नोट करने का है कि शेख हसीना के टाइम में भी घटी। ऐसे नहीं कि ये नई घट रहे, अंतर्वर्ती सरकार आने के बाद ये नई कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। शेख हसीना के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे घटना घटी, लेकिन जरूर इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा है और हम ये ज़्यादा सुनने में आ रहा है आजकल। लेकिन तो अब चुनाव आगे आने वाले होंगे बांग्लादेश में भी, क्या माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह टारगेट करने के मामले वहाँ मुद्दा बनेंगे, या उनकी सुरक्षा का मामला, हिंदुओं की सुरक्षा का मामला खासतौर से चुनाव में मुद्दा होगा? देखिए, मेरे को नहीं लगता ये चुनाव में मुद्दा होगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। Hindus are seen as Awami League vote bank. अभी भी इट्स परसेप्शन कहे या जो भी कहे, ऐसे है कि बांग्लादेश में ज़्यादातर हिंदू आवामी लीग वोट में। तो मतलब आवामी लीग अगले चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे या ले ही पाएंगे, वो भी तय नहीं है अभी तक। ये मुद्दा बनेगा ये नहीं लग रहा है।